गाएंगे महावीराष्टक स्तोत्र, दूसरा श्लोक आज। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणार्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। बोली देवादिदिव्यजरान श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आरिका माशी सुदृढ़मती माता जी की, प्रभु महावीर की स्तुति हम महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से कर रहे हैं, और जिसमें प्रथम श्लोक में उनके ज्ञाता दृष्टा, उनके वास्तविक स्वरूप कि वो कैसे है भगवान महावीर, जब तक परिचय नहीं होता तब तक प्रेम भी नहीं हो सकता है ना, तब तक अनुराग का हो, तब तक उनके प्रति भक्ति नहीं उमड़ सकती, जब तक हमें उनका वास्तविक परिचय, पूरा परिचय जब तक ना हो जाए तब तक संबंध बन सकता नहीं है। आपस में भी, व्यवहार में भी, लोग रिश्ते में भी देखते हैं ना, सबसे पहले क्या बढ़ाते हैं? परिचय बढ़ाते हैं। अब परिचय बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका क्या है? किसी से परिचय बढ़ाना हो आपको तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ क्या करना पड़ेगा? उनके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। टाइम एंड टॉक मेक्स द रिलेशन हेल्दी। मतलब किसी के साथ भी आप अगर समय बिताते हैं, किसी के भी साथ अगर अपन उससे बातचीत करते हैं तो हमें परिचय बढ़ाना है। मतलब परिचय बढ़ाना है मतलब दुनिया से तो परिचय काटना है। संसार के जो मतलब मेरे दुखों को बढ़ाने वाले हैं उनसे तो परिचय घटाकर हमें अब उनसे परिचय बढ़ाना है, जो हमारा परिचय स्वयं का परिचय करा सके, जो हमें खुद तक ले आए। पर उनके साथ बात करने के लिए शब्द तो चाहिए पड़ते हैं ना। किसी के साथ बात करोगे तो शब्द चाहिए पड़ेंगे कि नहीं? अच्छा, जिसके प्रति आपको लगाव है, जिसके प्रति आपको बहुत अपनत्व है, उसके साथ बात करने के लिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। बताओ, शब्द ढूंढने पड़ते कि मैं आज इसके साथ क्या ये बात करूंगा, ये लिखना रखना पड़ता है कि ये लिख के ये बात करूंगा, ये शब्दों का प्रयोग करा। उनके सामने तो जैसा जो मन में है वो पूरा का पूरा हम बोल देते हैं, और बोल ही देना चाहिए। वो अपनापन ही क्या जहाँ हम सोच के बात करें, सोच के व्यवहार करें, नहीं। बिल्कुल बालकवत, निश्चल बालक एक माँ के सामने, सबसे ज़्यादा लगाव बालक को किससे होता है? माँ से होता है ना, गहरा लगाव। उसके साथ सोच के बात करता है। कोई प्रियतम होता है, उसकी जो प्रियसी होती है उसके साथ कैसे बात करेगा? सोच के बात करेगा? नहीं। जहाँ सोच के बात करनी पड़े, दिमाग लगाना पड़े, वो संबंध कैसा? वो रिलेशन ही नहीं है।
सब कुछ स्वीकार होता है जो सामने, उसे बदलने की चेष्टाएं नहीं होती है। वो हमें सब कुछ स्वीकार, वो जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, जो कहेगा, वैसे ही भगवान हम सबसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, जीव मात्र के प्रति इतना उन्हें प्रेम, करुणा, वो हित की भावना है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। वो भाव देखे जाते हैं, और हमें भी वो भाव पहले लगाने हैं। ये जो स्तुति आदि करते हैं, श्लोक आदि की रचना है ना, तो ये पंडित जी ने तो, ये कवि जी भागेंद्र ने तो लिख दिया, अब उन्हीं के शब्दों को हम दोहरा रहे हैं, किसी और के ही शब्द दोहरा रहे हैं ना। भगवान के सामने भक्ति करो तो जो मन में आए, जैसा मन में आए, बोलना सीखो, बात करना सीखो। चाहे गुरु के समक्ष में एक समय के लिए लोग कहेंगे अरे ऐसी ऐसी बातें थोड़ी करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, निश्चलता है जहाँ, निस्वार्थता है जहाँ, फिर वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान से परिचय बढ़ाकर, गुरु से परिचय बढ़ाकर हमें स्वयं के परिचय तक आना, और यही भक्ति का फल है, यही भक्ति है। तो वो भक्ति आगे बढ़ाते हुए कल अपन ने उनके स्वरूप को समझा था, आज उनकी मुद्रा, कि भाई उनके स्वरूप का तो पता चल गया, लेकिन वो जैसे दिखाई देते हैं तो उनका रूप कैसा है, उनकी मुद्रा कैसी है, क्योंकि उसी से हमें क्या होगा। किसी से भी आप जैसे जिसको आप देखते हो, तो देखते सबसे पहले क्या देखते हो, सबसे पहले उसका स्वभाव नहीं देखते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके गुणों को भी नहीं देखते हो। सबसे पहले आपको क्या दिखता है, कैसे बैठा है, कैसा पहना है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो बाह्य मुद्रा सबसे पहले आकर्षण का कारण बनती है। और जिनेंद्र भगवान की मुद्रा कैसी है, तो हम आगे पढ़ते हैं, उनका रूप कैसा है। रूप समझेंगे तो स्वरूप तक निश्चित पहुंच ही जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले उच्चारण सुनेंगे और फिर एक लाइन बोलेंगे हम, और उसी को रिपीट करेंगे आप लोग। अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु न। अब एक लाइन हम बोलेंगे, उसको रिपीट करोगे आप। ताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं। अताम्रम मतलब अताम्र, ताम्र होता है मतलब लालिमा, जो क्रोध, जो ताप होती है, हाँ। और अताम्र मतलब लालिमा रहित, है ना, लालिमा रहित। स्पंद रहितम मतलब स्पंदन रहित, जिसमें कंपन नहीं है और जो लालिमा से रहित है। यद चक्षु, यद मतलब जिनके, चक्षु नेत्र, जिनके नेत्र लालिमा से रहित है, स्पंदन से रहित है। कमल युगलम, युगलम मतलब जोड़ी, पैर, ये कैसे, दोनों नेत्र कैसे है, कमल के समान। जनान आभ्यंतरम मतलब मनुष्यों को
क्या दिखाती है वो मनुष्यों के लिए क्या दिखाना चाहती है? वो वैसे युगल कमल, जो कमल युगल के समान जो नेत्र है, वो क्या दिखाना चाहती है? आपके अभ्यंतरम मतलब भीतरी और बाह्य को पापायम क्रोध के अभाव को दिखाना चाहती है। प्रकटयति मतलब वो प्रकट करती है। ये जो नयन क्या प्रकट करते हैं कि आपके अंतरंग और बाह्य रूप से क्रोध नष्ट हो चुका है, ऐसा दिखाती है। यस्य मूर्ति जिनकी मुद्रा स्फुटम, स्फुटम मतलब स्फटिक से ये स्फुटम, स्फुटम मतलब अत्यंत निर्मल। स्फटिक का स्वभाव कैसा होता है? स्फटिक कैसा होता है? एकदम स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी। ऐसे आपकी मुद्रा भी कैसी है, आपका रूप भी कैसा है? अत्यंत निर्मल, बिल्कुल कोई भी मलिनता नहीं है। ऐसे सह वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी भवतु में, मतलब होवे, नयनों में उनका सदा वास हो। बहुत सुंदर उनकी प्रशम मुद्रा के बारे में प्रशमता दिखाती है। वीतराग मुद्रा आप देखो तो जैसे अन्य ये बहुत अच्छा खंडन किया है कि भगवान जिनेंद्र भगवान की मूरत कैसी होती है? पूर्ण वीतरागी होती है, मतलब उन्हें ना क्रोध है उनके उस चेहरे पे, ना हंसी है, एक मुस्कान, सौम्यता है। हंसी हा हा करके मुंह खोल के हंस रहे, या फिर क्रोध लालिमा या लालिमा रहित है, लाल लाल जिनके नेत्र, ऐसा होता है ना, भगवान मतलब तो रूलिंग करने वाले, सब पे राज करने वाले, तो कैसा दिखाएंगे कि मैं सब पे राज करने वाला। क्रोध अहंकार ये सब रहित है, तो लालिमा रहित। एक लालिमा होती है जो, और कमल का, यहाँ कमल नेत्रों को कमल का संज्ञा दे दी। कमल कैसा होता है? लाल वर्ण, जो गुलाबी सा, उसे देख के आपको ठंडक मिलती है, उसे देख के आपको शीतलता का अनुभव होता है, शांतता का अनुभव होता है। कमल को देख के गुस्सा आता है, लाल रंग का तो वो भी है, गुलाबी सा लाल रंग का, और किसी को बहुत गुस्सा आता तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है? लाल। तो वो लालिमा रहित है। कौन सी लालिमा? ये क्रोध रूपी ये अग्नि, जो लालिमा, जो लाल लाल हो जाते हैं, तो एक लालिमा रहित है। मतलब वो क्या दिखा दे रही है कि भगवान के भीतर क्रोध नहीं है। और जिन्होंने क्रोध को ही नष्ट कर लिया तो समझो उन्होंने बाकी सारी कषाय, बाकी सारे विकार भावों को नष्ट कर दिया है। इससे हमें पता चलता है। और आंखों के बारे में ही सबसे पहले क्यों वर्णन किया? किसी की भी फितरत को जानना हो, किसी की भी स्वभाव को जानना हो, किसी को भी पहचानना हो, तो क्या कहती है? उसकी आंखें देख लेनी चाहिए। कौन व्यक्ति कैसा है, स्पष्ट उसकी आंखों से सब झलक जाता है। तो इसीलिए उनकी मुद्रा में ये लालिमा रहित उनकी आंखें, और स्पंद रहितम मतलब जिनमें स्पंदन नहीं है, आंखों का टिमटिमाना, पलक झपकना, वो किसका प्रतीक है? वो क्या है? मतलब उसमें चंचलताएं अधिक होती है। जिसकी जो भी आंखें होती है वो जितनी ज्यादा टिमटिमाती है ना, उसका मतलब वो इतना ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का है। और जिनेंद्र प्रभु कैसे हैं? स्थिर, शांत, प्रशम, सौम्य। उनको देख के कोई चंचलताएं उत्पन्न नहीं होती, विकार उत्पन्न नहीं होते, पूर्ण नग्न दिगंबर अवस्था है, फिर भी उन्हें देख के हमें कोई चंचलता या विकार भाव नहीं आता है, क्योंकि उनमें कोई स्पंदन नहीं है। स्पंद रहितम, बिल्कुल स्थिर है वो उनकी आंखें। तो ऐसे ये नासाग्र दृष्टिधारी प्रभु, जिनकी बाह्य और अभ्यंतर रूप से सभी क्रोध आदि कषाय विकार भाव नष्ट हो चुके, ऐसा प्रकट करते हैं जिनके नेत्र, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों में सदा सदा के लिए निवास करे और मेरे पथ का दिग्दर्शन करे। श्वास तो है, खींच रहा है गला, और ये क्योंकि खराश हो गई ना। तो ये समझते हैं भगवान महावीर की जो मुद्रा हमारे लिए प्रशम भाव, हमारे लिए सौम्यता का
एक स्वभाव की ओर ले जाने वाली बहुत सुंदर पंक्तियाँ आती ना भगवान के भजन की, बहुत सुंदर दर्शन करते हुए। क्या उनके दर्शन से क्या जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, ये दिखना चाहिए। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। फिर लिया जो अनुभव में जब से उनको, लिया जो अनुभव में जब से उनको, स्वयं की दृष्टि सुलझ रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। ये वाली बात, ये अनुभव तब होता है सोहम, है ना। उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से जो स्वरूप उनमें प्रकट हुआ है वो मुझे मेरे भीतर दिखाई दे। दर्पण में देखने के बाद केवल देखकर संतुष्टि मत कर लेना। जो दिखाई दे रहा है, जो मैं हूँ, उसे देखकर सुधारने की, उसको बनने की, उस गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, तो उनके दर्शन करना सार्थक है। उनकी मुद्रा को, उनके गुणों का, तब वो दिग्दर्शन भी करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके नेत्रों में तो बस जाएंगे, लेकिन उस दृष्टि को विकसित करना पड़ेगा, है ना। वो दृष्टि विकसित होती है भगवान के जिन दर्शन से, जिन दर्शन से निज दर्शन हो, तभी लाभदायी है, तभी कार्यकारी है। ठीक है, तो इस बात से हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं। पूज्य आर्यकामाक्षी सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।